लेकिन ठेका मजदूरों की जब बात आती है बोनस देने की, तो आपने देखा होगा कि एक फार्मूला इन्होंने तय कर लिया 8.33 और उसी के अनुसार दे दिया जाता है। रही बात कि 8.33 से ज़्यादा क्यों नहीं हो पाता है, तो ये निर्भर करता है उनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के ऊपर। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम बात करेंगे मज़दूरों की, इसलिए कि बात जब कोल्हान की होती है, खासकर टाटा स्टील की बात होती है, जमशेदपुर की, तो मज़दूर नगरी के रूप में इसे जाना जाता है। आपने देखा पिछले दिनों, हालांकि पूरे देश में दिवाली के मौके पर जो मज़दूर हैं उन्हें बोनस दिया जाता है, लेकिन जमशेदपुर में नवरात्रि के मौके पर, दशहरा के मौके पर सभी को बोनस दिया गया। लेकिन एक मुद्दा कि आज भी इस देश में, या चाहे इस कोल्हान में हम बात करें, तो 19% जो मज़दूर हैं वो ठेका मज़दूर हैं, जबकि 10% परमानेंट एम्प्लॉई हैं। कहीं कम बेसी ये संख्या है। उनको जो परमानेंट जो एम्प्लॉई हैं, कंपनियां अपने मुनाफे के अनुसार उन्हें बोनस देती है। आपने सुना होगा, किसी ने 20% दिया, किसी ने जो है 25, किसी ने 18, किसी ने 10, मतलब सबने 10% से ऊपर ही परमानेंट मज़दूरों को बोनस दिया। लेकिन ठेका मज़दूरों की जब बात आती है बोनस देने की, तो आपने देखा होगा कि एक फार्मूला इन्होंने तय कर लिया 8.33 और उसी के अनुसार दे दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर जो मज़दूर यूनियन है, जो मज़दूरों के हितैषी बने हुए हैं, जो उनके मुद्दे पर काम कर रहे हैं, वो भी कभी इस मुद्दे को उठाते नहीं और पूछते नहीं हैं कि जब परमानेंट मज़दूरों को मुनाफा के अनुसार आप बोनस देते हैं, तो 90% काम करने वाले जब ठेका मज़दूर हैं तो उनको उसका मुनाफा का हक क्यों नहीं मिलता। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ जो है डेलसी साहब हैं, और इनसे हम पूछेंगे कि इस बात को क्या कुछ हो सकता है, और इसमें जो है जो डीएलसी ऑफिस है वो उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मेरा मुद्दा हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, और जैसा कि कोल्हान में हम बात करें, आदित्यपुर और सब मिला लें, तो ये संख्या काफ़ी बड़ी है। तो ठेका मज़दूरों की जब बोनस की बात आती है, तो वही सालाना फार्मूला क्यों चलता है, कम होता है लेकिन बेसिक कभी कहीं नहीं, उस पर कभी निगोशिएशन क्यों नहीं होता है, और इसमें आप लोगों की क्या भूमिका है, आप इस मुद्दे को क्यों नहीं एड्रेस करते? नहीं, हम लोगों के पास जब कोई समस्या आती है, कोई शिकायत आती है, तो हम लोग उसको एड्रेस करते हैं। बोनस संबंधी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है कि किसी ने, कोई प्रतिष्ठान या कोई ठेका प्रतिष्ठान ने बोनस भुगतान नहीं किया है, तो हम लोग भुगतान कराते हैं। रही बात कि 8.33 से ज़्यादा क्यों नहीं हो पाता है, तो ये निर्भर करता है उनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के ऊपर, कि जो जिस एजेंसी के अंदर या जिस प्रतिष्ठान के अंदर कोई वर्कर काम कर रहा है, तो पिछले वित्तीय वर्ष में उनका क्या प्रॉफिट या रहा है या क्या लॉस रहा है। बोनस एक्ट में प्रोविज़न है कि यदि कोई कंपनी नया इस्टेब्लिश होती है, नया स्थापित होती है, तो प्रथम 5 वर्ष में उनको अपने प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से ही उनको बोनस का भुगतान करना है। यदि प्रॉफिट में रहे हैं तो वो बोनस भुगतान करेंगे, यदि लॉस में रहे हैं तो वो भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन छठे वित्तीय वर्ष से उनको कम से कम 8.33 घाटा रहने पर भी उनको देना है। और इससे ज़्यादा के लिए यदि वर्कर को या उनके यूनियन को ये मानना है कि उनका प्रॉफिट अच्छा रहा है फिर भी वो कम भुगतान कर रहे हैं, तो वो इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में मेरे पास ला सकते हैं। तो हम लोग उसमें उनका जो भी दोनों के बीच में है मध्यस्थता करने का प्रयास करते हैं, और यदि मध्यस्थता हो जाती है, सुलह हो जाता है, तो वो भुगतान होता है। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे आपने कहा कि जो भी जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं ठेका, लेकिन बोनस का जो भुगतान करता है ठेका मजदूर का, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉई करता है। टाटा मोटर्स का अगर मैं ठेकेदार हूँ, लेकिन काम पैसा वही देता है, जो कंपनी हमें जोड़ कर दे देता है कि आपको इतने अकाउंट में डाल देना है। किसी भी कंपनी में यही हो रहा है, जो ठेकेदार होते हैं उनको जो प्रिंसिपल एम्प्लॉई है वही जोड़कर वही प्रतिशत तय करके सब कुछ देता है कि आपको इतना जो है दे देना है। तो जब वो अपने परमानेंट एम्प्लॉई को अपने मुनाफे के अनुसार 20% 10% बढ़ा कर देता है, तो उनके लिए वो फार्मूला क्यों नहीं लागू? मेरा सवाल वो है। और दूसरी सवाल ये है कि बोनस के क्या ये लिखित नियम है कि 8.33% ही ठेका मजदूरों को मिलेगा? नहीं, अभी हमने स्पष्ट किया कि वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर निर्भर करता है, और छठे साल से, छठे वित्तीय वर्ष से वो 8.33 मिनिमम देने के लिए बाध्य है। अधिकतम बोनस का सीलिंग 20% तक है। जो आप पूरे साल में जो भी आप अर्जित करते हैं उसका 20% तक बोनस दिया जाना है।
अब रही बात कि ये सप्लाई, संभवतः आप सप्लाई वर्कर की बात कर रहे हैं जिसमें कि ठेकेदार को सिर्फ कमीशन मिलता होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने यहाँ से व्यवस्था करते होंगे कि वो बोनस भुगतान 8.33 कर दे। लेकिन बात है कि ये वो तो ठेका मजदूर जो हैं वो उनका स्थापना, उनका जो एम्प्लॉयर है वो ठेकेदार है और ठेकेदार के प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर निर्भर करता है उनका बोनस। इसलिए टाटा मोटर्स को या कोई भी इस तरह के प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को हम लोग बाध्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, वर्कर स्वतंत्र हैं डिस्प्यूट उठाने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए। तो मतलब ये भी हो सकता है क्या इस तरह के मामले या तो जो मजदूर यूनियन है वो इस मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं, उससे उन्हें नहीं पता, या आप तक वो बात पहुंच ही नहीं पा रही है कि भाई हमें भी जो है, मान लीजिए कि कंपनी का आज टर्नओवर इतना हुआ तो उसके हिसाब से हमें भी बोनस मिलना चाहिए। और जहाँ तक ठेका मजदूरों की बात है, जैसे हमने कहा ज़्यादातर सप्लाई वाले मामले हैं, इसलिए कि जो ठेकेदार हैं वो तो मजदूर सप्लाई ही कर रहे हैं, केवल कंपनी को दे रहे हैं और उन्हें उनके प्रॉफिट मिल रहा है। उसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, परसेंटेज पर वो काम कर। कुछ वर्कर सप्लाई के माध्यम से इंगेज होते हैं और कुछ ठेका प्रतिष्ठान है जो किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए ठेका लेता है, तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे मुद्दे उठाया जाना चाहिए, ये वर्कर खुद उठाएं या अपने यूनियन के माध्यम से उठाएं। निश्चित रूप से हम लोग उसमें जो भी मैटर, जो भी होगी स्थिति आएगी देखेंगे। मतलब वो अधिकार है, इस सवाल को उठाया जाए तो उस पर जरूर जो है विचार होगा और कुछ ना कुछ उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद। और जैसा कि हमें केवल इसलिए कि दिवाली का मौका है और पूरे देश में बोनस का समय चल रहा है, हालांकि यहाँ पहले ही बोनस समझौता हो चुका है और ये बात कई लोगों ने, कई मज़दूरों ने भी उठाया था, जो ठेका मज़दूरों ने आपने देखा था कि ठीक है परमानेंट एम्प्लॉई को तो आप खबरें बता रहे हैं कि 20% मिला, किसी को लाख रुपया मिलेगा, किसी को 2 लाख, लेकिन हमारा क्या होगा जबकि संख्या सबसे ज़्यादा हमारा है, कंपनी में कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा, मेहनत भी हम करते हैं, लेकिन जब बोनस की बात होती है तो मुट्ठी भर जो आपके परमानेंट एम्प्लॉई होते हैं उन्हें आप बोनस देते हैं और वाहवाही लूट लेते हैं और ठेका मज़दूरों के हाथ वही कुछ, सब कुछ खाली ही मिलता है। तो अपने सहयोगी शीर्ष रामोती के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।